नमस्कार दोस्तों, एसएसएम शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेट जीरो उत्सर्जन ऊर्जा प्रणाली में परिवर्तन की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और शेल ने भारत ट्रांसफॉर्मिंग टू अ नेट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम नामक एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत की घरेलू ऊर्जा प्रणाली को सतत आर्थिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। अब जरा ऊर्जा और संसाधन संस्थान के बारे में जान लेते हैं। ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी टेरी नई दिल्ली स्थित एक गैर लाभकारी अनुसंधान संस्थान है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान औपचारिक रूप से 1974 में स्थापित किया गया था। 1974 में स्थापित इस संस्थान को पूर्व में टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था और साल 2003 में इसका नाम बदलकर ऊर्जा और संसाधन संस्थान कर दिया गया। सतत विकास के हर पहलू के लिए प्रतिबद्ध टेरी शहरी विकास, शहरी परिवहन, ऊर्जा, पर्यावरण, ऊर्जा परिवर्तन और गरीबी उन्मूलन जैसे कई विषयों पर स्थिरता के मुद्दे पर काम करता है। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा टेरी को शहरी विकास में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। अब कुछ प्रमुख बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले संभावित चुनौतियां। भारत को नवाचार संचालन के संदर्भ में एक उपयुक्त नीति की आवश्यकता है जो बड़े पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को तैनात करने में सहायक हो। दूसरा है नवीनीकरण को बढ़ावा। भारत को अपने विद्युत मिश्रण या इस क्षेत्र में नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नवीनीकरण ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी 90% तक बढ़ानी होगी। कोयला आधारित बिजली संयंत्र। भारत को अपने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से घटाते हुए उन्हें 2050 तक पूरी तरह से हटाना होगा। प्रौद्योगिकी पहुंच। भारत की ऊर्जा प्रणालियों का आकार कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की उपलब्धता या अनुपस्थिति पर निर्भर करेगा। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों में वर्तमान में जैव ईंधन की नगण्य हिस्सेदारी की तुलना में 98% योगदान होना चाहिए। भारत के औद्योगिक और परिवहन क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली 2/3 से अधिक ऊर्जा के विद्युतीकरण के साथ साथ अब तक परिवहन क्षेत्र के उपयोग में विद्युत की नगण्य हिस्सेदारी की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र के विद्युत उपयोग में 20% तक की कमी की जानी चाहिए। नेट जीरो लक्ष्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए टेरी ने कुछ सुझाव दिए हैं। चलिए उन पर भी नजर डालते हैं। ऊर्जा दक्षता पर बल। नेट जीरो लक्ष्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा कुशल संरचनाओं जैसे इमारतों, प्रकाश व्यवस्था, उपकरणों और औद्योगिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होगी। जैव ईंधन का उपयोग। कृषि कार्य में उपयोग किए जाने के लिए हल्के वाणिज्यिक वाहनों, ट्रैक्टरों से उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। विमानन क्षेत्र में जैव ईंधन का उपयोग हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी मानक पैमाने तक उत्सर्जन को कम करने का एकमात्र व्यावहारिक साधन है। कार्बन पृथक्कीकरण। 2050 तक भारत के उत्सर्जन की स्थिति 1.3 बिलियन टन होगी। इस उत्सर्जन के अवशोषण के लिए प्राकृतिक और मानव निर्मित कार्बन सिंक पर निर्भर रहना होगा, जबकि पेड़ 0.9 बिलियन टन उत्सर्जन को ग्रहण करने या अवशोषण में अपनी भूमिका निभाते हैं। देश के बाकी हिस्सों को फिर से व्यवस्थित करने के लिए कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी। कार्बन मूल्य निर्धारण। भारत में कोयला और पेट्रोलियम ईंधन पर कर लगाए जाने की प्रक्रिया विद्यमान है। इसके संचालन परिवर्तन के लिए उत्सर्जन पर कर लगाने हेतु विचार करना चाहिए। निम्न कार्बन ऊर्जा की तैनाती। निम्न कार्बन ऊर्जा के 4 प्रमुख प्रकार हैं: पवन, सौर, हाइड्रो या परमाणु ऊर्जा। इसमें पहले के 3 नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन हैं, जिसका अर्थ है कि ये पर्यावरण के अनुकूल हैं। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधनों के रूप में किया जा रहा है। निम्न कार्बन ऊर्जा को परिनियोजित करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जलवायु चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। साथ ही भारत के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। अब जरा नेट जीरो उत्सर्जन को समझ लेते हैं। नेट जीरो उत्सर्जन का तात्पर्य है ग्रीन गैस उत्सर्जन उत्पादन और वायुमंडल के बाह्य क्षेत्र के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बीच एक समग्र संतुलन प्राप्त करना। सर्वप्रथम मानव जनित उत्सर्जन जैसे जीवाश्म ईंधन वाले वाहनों और कारखानों से
या संभव शून्य के करीब लाया जाना चाहिए। दूसरा, किसी भी शेष ग्रीन हाउस गैसेस को कार्बन को अवशोषित कर संतुलित किया जाना चाहिए। समय सीमा, यदि कोई एक कार्बन डाइऑक्साइड या सभी प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस को शामिल किया जाता है तो नेट जीरो उत्सर्जन स्थिति प्राप्त करने की समय सीमा काफ़ी अलग होगी, जबकि गैर CO2 उत्सर्जन के लिए नेट जीरो के लिए निर्धारित तिथि के बाद भी कुछ उत्सर्जनों को चरणबद्ध करना मुश्किल होगा। वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के दृष्टिकोण से 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड नेट जीरो के औसत तक पहुंचने की संभावना है, जबकि साल 2063 और 68 के मध्य कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नेट जीरो तक पहुंच जाएगा। वैश्विक परिदृश्य, जून 2020 तक 20 देशों और क्षेत्रों के नेट जीरो लक्ष्यों को अपनाना है। इस सूची में केवल वे देश शामिल हैं जिन्होंने कानून या किसी अन्य नीति दस्तावेज में नेट जीरो लक्ष्य को अपनाया है। आपको बता दें कि भूटान पहले से ही कार्बन नकारात्मक देश है, अर्थात वह CO2 के उत्सर्जन की तुलना में अधिक अवशोषण करता है। भारतीय परिदृश्य से कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर की अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2015 में 1.8 टन के स्तर पर था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के 90 हिस्से के बराबर और वैश्विक औसत के लगभग 1/3 है। हालांकि समग्र तौर पर भारत अब चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद CO2 का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। प्रतिबद्धता को लेकर विवाद, भारत पर साल 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने का वैश्विक दबाव है। एक और कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि भारत को साल 2050 तक जलवायु समर्थित कानून के माध्यम से अपने नेट जीरो उत्सर्जन को कम करने का संकल्प करना चाहिए। यह भारत को प्रतिस्पर्धी बनाएगा, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने में भी मदद करेगा। सबसे अधिक उत्सर्जक क्षेत्रों पर नजर डाल लेते हैं। पहले नंबर पर ऊर्जा, फिर उद्योग, वानिकी, परिवहन, कृषि और भवन। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो में हम आपसे जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।